थलापति विजय राजनीति के एकदम नए नए खिलाड़ी हैं। कोई नहीं जानता कि चुनाव में उनका और पार्टी का क्या होगा, लेकिन चुनाव से पहले जितनी चर्चा अकेले विजय ने बटोरी है, उतनी शायद ही किसी और दूसरे नेता ने बटोरी हो। तमिलनाडु में चुनाव से पहले राजनीति एक बार फिर गर्मा रही है और चर्चा में है थलापति यानी कमांडर कहे जाने वाले विजय। लेकिन उनके साथ एक नाम जुड़ रहा है, एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन का, जो कि राजनीति से कोसों दूर है। लेकिन एक वक्त था जब त्रिशा को विजय के दिल के बेहद करीब माना जाता था। त्रिशा के नाम को लेकर हो रही इसी चर्चा की वजह से और इसी राजनीति की वजह से वो बने हैं हमारे शो की खास यानी चर्चित चेहरा, क्योंकि उनके नाम के साथ एक महिला का नाम एक तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से, डिस्टेस्टफुल तरीके से लिया गया है बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने, और जिससे बवाल जो है खड़ा हो गया है। इससे सालों पुराने इश्क को हवा मिली है या राजनीति को पंख, यही सवाल लोगों के मन में है। क्या है पूरा मामला, कैसे और किसकी वजह से तोड़ी त्रिशा ने अपनी सगाई, कैसे कुछ इंटीमेट फोटोज बने त्रिशा की लाइफ का बड़ा झटका, क्या है त्रिशा और विजय की अधूरी लव स्टोरी, और क्या है कभी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनने का सपना देखने वाली त्रिशा की कहानी, बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में। तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय थलापति और एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन को लेकर जो बयान दिया, उससे सियासी पारा गर्म है। नयनार नागेंद्रन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि विजय राजनीति को नहीं समझते और अगर वो राज्य की जमीनी हकीकत को जानना चाहते हैं तो उन्हें त्रिशा के घर से बाहर निकलना होगा। ये बयान सीधे तौर पर विजय और त्रिशा के सो कॉल्ड रिलेशनशिप की अफवाहों पर इशारा माना गया। इसके बाद विवाद भड़क उठा। त्रिशा कृष्णन ने वकील के जरिए ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और इस कमेंट को डिस्टेस्टफुल बताया। त्रिशा ने अपने बयान में कहा कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है और उनके नाम का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए न किया जाए। उन्होंने इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ भी बताया। वहीं विजय ने खबर बनाए जाने तक अब तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है, शायद इसीलिए कि बीजेपी को वो फ्री पब्लिसिटी नहीं देना चाहते हैं। डीएमके ने बयान की कड़ी निंदा की। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि निजी जिंदगी पर हमला करना नीचता है, तो वहीं एआईएडीएमके ने भी नागेंद्रन को माफी मांगने की सलाह दी। बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने सफाई दी कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। विवाद के बाद विजय के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। बीजेपी सफाई दे रही है जबकि विपक्ष इसे महिला अपमान का मुद्दा बता रहा है। एक बयान ने तमिलनाडु की राजनीति को गर्मा दिया है। त्रिशा और विजय की पर्सनल लाइफ पर किए गए कमेंट ने राजनीतिक माहौल को भड़का दिया है और फिलहाल ये विवाद थमता भी नजर नहीं आ रहा है। वैसे बता दें कि विजय और त्रिशा की पर्दे पर जो केमिस्ट्री है वो इतनी नेचुरल होती है कि फैंस भी इन्हें असल जिंदगी में साथ देखना पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर फैंस विशा इन्हें बुलाते हैं, यानी कि विजय और त्रिशा। थलापति विजय 50 साल से ऊपर के हो चले हैं। जब एक्टर के तौर पर करियर बन रहा था तब 1999 में अपनी डाई हार्ट फैन संगीता सोनालिंगम से शादी कर ली थी। विजय और संगीता के 2 बच्चे भी हैं। विजय जैसे बड़े एक्टर की वाइफ होने के बाद भी संगीता सोनालिंगम सोशल मीडिया और लाइमलाइट से कोसों दूर रहती हैं। करीब 20-22 साल तक विजय और संगीता की रिलेशनशिप में किसी गड़बड़ी या टेंशन की खबर नहीं आई, लेकिन पिछले कुछ समय से जो हो रहा था उससे कुछ और ही कहानी बन रही थी। वैसे ये सब भी तब शुरू हुआ था जब विजय का नाम साउथ की बड़ी एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन से जुड़ना शुरू हुआ। अरसे से चर्चा चलती रही कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कहा जाता है कि विजय के करियर ग्रोथ में त्रिशा बहुत लकी साबित हुई। दोनों ने 2004 में पहली फिल्म घिल्ली की थी जो सुपरहिट साबित हुई। तब से दोनों ने तिरुपाची, अथी, कुरुवी जैसी ताबड़तोड़ हिट फिल्में दी, लेकिन 2008 के बाद दोनों ने एक साथ फिल्में करनी ही बंद कर दी। लेकिन फिर 15 साल के लगभग गैप के बाद 2023 में लियो रिलीज हुई जिसमें विजय और त्रिशा एक साथ दिखे। उसके बाद 2024 में रिलीज विजय की बड़ी फिल्म ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि गोट में कैमियो रोल में त्रिशा नजर आई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि फैमिली प्रेशर के कारण ही विजय ने त्रिशा के साथ ऑन स्क्रीन दिखना बंद कर दिया था। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से दोनों के रिलेशनशिप में होने के प्रूफ मिलते रहे हैं। एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश की गोवा में शादी हुई तो विजय त्रिशा के साथ प्राइवेट जेट में पहुंचे थे। गोवा ट्रिप को दोनों ने छुपाया नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट करके जग जाहिर किया था। इन दोनों घटनाओं से विजय त्रिशा की रिलेशनशिप को कंफर्मेशन की तरह लिया जाने लगा।
विजय ने अपनी ओर से तृषा से रिलेशनशिप के कोई प्रूफ नहीं दिए, लेकिन कई बार ऐसा माना गया कि तृषा ने ये इंडिकेशन दिए। जब विजय तृषा की कहानियां बनने लगी तो ये कहानी भी शुरू हुई कि विजय और संगीता सोनालिंगम का तलाक होने वाला है। विजय, तृषा, संगीता ने कभी कुछ कंफर्म नहीं किया तो कभी कुछ डिनाई भी नहीं किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक संगीता और विजय एक साथ नहीं रहते। संगीता लंदन में अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं। साल 2000 में जन्मा बेटा अब जेसन जो है वो बड़ा हो चुका है। जेसन संजय भी विदेश में फिल्म मेकिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और रिपोर्ट्स की माने तो वो जल्द ही फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले हैं। बेटी दिव्या भी मां के साथ लंदन में रहती है, लाइमलाइट से दूर। विजय पत्नी संगीता के साथ बहुत कम पब्लिक अपीयरेंस देते हुए नजर आए हैं, लेकिन तृषा के साथ कई मौकों पर एक साथ दिखे हैं। ये सब तब तक होता रहा जब विजय की राजनीति में वो कदम रखने के लिए शुरुआत कर रहे थे। फुल टाइम पॉलिटिक्स में आने के बाद तृषा के साथ वो दिखे नहीं। वैसे बता दें कि विजय के अलावा राणा दग्गुपति के साथ भी तृषा का नाम जुड़ चुका है। आज भले ही राणा दग्गुपति की शादी हो चुकी है, लेकिन कुछ साल पहले तृषा के साथ वो रिलेशनशिप में थे। तृषा और राणा दग्गुपति की कुछ इंटीमेट तस्वीरें भी लीक हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था। इस बात का खुलासा राणा ने कॉफी विद करण चैट शो में किया था। 2015 में एक्ट्रेस की बिजनेसमैन वरुण मान्यान से एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन एंगेजमेंट शादी तक नहीं पहुंची। तृषा ने एंगेजमेंट तोड़ दी। कहा कि उनके होने वाले पति चाहते थे कि मैं एक्टिंग छोड़ दूं, मैंने एक्टिंग चुनी, शादी छोड़ दी। तृषा ने शादी को लेकर पहले भी चौंकाने वाला बयान दिया था। वैसे दोनों की सगाई टूटने के पीछे सुपरस्टार धनुष का नाम सामने आया था। दोनों की बेड से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। 42 साल की तृषा का स्टेटस फिलहाल सिंगल है। 1999 में मिस चेन्नई बनने के बाद तृषा कृष्णन लाइमलाइट में आई। 2001 में मिस इंडिया इवेंट में ब्यूटीफुल स्माइल अवार्ड भी उनको मिला। कभी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनने का इरादा रखने वाली तृषा ने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली, लेकिन तकदीर में तो बड़ी एक्ट्रेस बनना लिखा था। तृषा तमिल और तेलुगु फिल्मों की ऐसी एक्ट्रेस मानी जाती है जिन्होंने करीब 2 दशकों में अपना करियर बिल्कुल मेंटेन करके रखा है। हिंदी में भी अक्षय कुमार के साथ खट्टा मीठा फिल्म में नजर आई, लेकिन शायद वो बॉलीवुड के लिए नहीं बनी। उन्हें फिलहाल साउथ की क्वीन कहा जाता है। वहीं बात विजय की करें तो 1984 में चाइल्ड एक्टर के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाले विजय को फिल्में करते हुए लगभग 40 साल हो चुके हैं। नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर से थलापति विजय हो गया, जो कि उन्हें फैंस ने दिया। थलापति विजय की जिंदगी की दूसरी इनिंग जो है वो अब शुरू कर रहे हैं। इन सब के बाद थलापति ने राजनीति करने के लिए एक्टिंग करियर छोड़ने की अनाउंसमेंट की थी। आखिरी फिल्म जननायकन है आज भी जो रिलीज के लिए अटकी हुई है। चुनाव पास आते आते अब ये मैसेज उनकी फिल्म अटकने से लोगों के बीच पहुंच रहा है कि विजय को बीजेपी धमका रही है, ब्लैकमेल कर रही है। इसीलिए उनकी फिल्म जननायकन को चुनाव से पहले रिलीज नहीं होने देना चाहती। यूं तो पहले भी बहुत सारे एक्टर राजनीति में आए, लेकिन किसी ने अनाउंस करके एक्टिंग करियर छोड़ने की बात नहीं कही। ऐसा रिस्क लेने वाले थलापति विजय अकेले हैं। लेकिन अब बीजेपी के नेता किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर राजनीति कर रहे हैं या इसके पीछे कुछ और ही वजह है, ये तो खैर ज्यादा बेहतर वही जानते होंगे। लेकिन हमारे दर्शकों की इस रिपोर्ट को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट करके बताएं। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।